हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज़ भी करते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री, लेसन 1। ठीक, क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है और पुनः दाब हटा लिया जाता है, तब वे दोनों एक हो जाते हैं। कारण बताएं। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर दो बर्फ़ का टुकड़ा है आपके पास, मान लीजिए ये बर्फ़ है और ये भी बर्फ़ है, दो टुकड़ा है, इसको सटाकर दबाइए। अगर दबाएंगे तो फिर दबा दिए, फिर कहता है कि अगर पुनः दाब हम हटा लेंगे तो देखते हैं कि ये दोनों जम जाता है। ये दोनों क्या होता है? जम जाता है। वही कहता है क्वेश्चन कि जब दो बर्फ़ के टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है, दबा दिए, फिर पुनः दाब हटा लिए, मतलब जो दबाने में जो दाब लगा था हम दाब हटा लिए, तो देखते हैं कि वो दोनों एक हो जाता है, मतलब ये दोनों क्या होता है? सट जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है कि जब दो बर्फ़ के टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है और पुनः दाब हटा लिया जाता है, तब वे दोनों एक हो जाते हैं। आपको कारण बताना है क्यों ऐसा होता है। तो देखिए क्या होता है। जैसे ही हम मान लिए एक बर्फ़ है और कोई दूसरा एक बर्फ़ लेते हैं, ये भी क्या है? एक बर्फ़ है, दो बर्फ़ है। इसको क्या करते हैं हम लोग? पहले सटाते हैं। सटाइए दोनों को, दोनों कर दिए, सटा दिए, दोनों क्या कर दिए? सटा दिए। तो जो संपर्क वाला स्थान है, जो संपर्क वाला क्या है? स्थान, ये वाला संपर्क जो स्थान, ये वाला, ये संपर्क जो स्थान, जैसे क्या कीजिएगा, आप दो बर्फ़ को सटाइएगा तो संपर्क में जो बर्फ़ आता है, ये दोनों संपर्क जो वाला जो बर्फ़ है, वो क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे आप अगर दो बर्फ़ लिए, उसको सटाइएगा तो जहाँ पे यहाँ पे सटने वाला जो भाग रहेगा, मतलब यहाँ पे जो सटने वाला भाग है, वहाँ का बर्फ़ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। वहाँ पे क्या बर्फ़ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, मतलब पिघल करके पानी बन जाता है। क्या होता है? पिघल करके पानी बन जाता है। फिर जैसे आप दाब हटाइएगा तो जो पिघला हुआ पानी था वो वापस से बर्फ़ बन जाता है। क्या होता है? वापस से बर्फ़ बन जाता है। मतलब क्या? फिर से समझिए कि दो बर्फ़ है, जैसे सटाए तो सटने वाला जो स्थान है, ये संपर्क वाला जो स्थान है, वहाँ का बर्फ़ क्या होता है? पिघलता है। वहाँ का बर्फ़ क्या होता है? पिघलता है। फिर जैसे दाब हटाएंगे तो जो पिघला हुआ बर्फ़ था, जो पिघला पानी बन गया था, जैसे दाब हटाएंगे तो फिर वो पुनः अपने आप क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ जब बन गया पिघला हुआ पानी, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाता है? एक हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है? एक हो जाता है। पहले दाब लगाएंगे, सटेगा तो सटेगा, पहले दाब लगाएंगे तो यहाँ का बर्फ़ क्या होगा? पिघलेगा, पानी बनेगा। फिर जैसे दाब हटाएंगे तो वही पिघला हुआ बर्फ़ के पानी क्या हो जाएगा? फिर वापस से बर्फ़ बन जाता है। अगर यहाँ का पिघला हुआ पानी बर्फ़ बन जाए तब दोनों सट जाता है। क्या होता है? दोनों सट जाता है। यही कहानी है। तो क्या बोलेंगे? जब बर्फ़ के दो टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है, तब संपर्क वाले स्थान का बर्फ़ पिघल करके पानी बन जाता है, और जैसे ही दाब को हटाया जाता है तब वह पिघला हुआ पानी वापस से बर्फ़ बन जाता है। इसीलिए दाब हटा लेने पर क्या होते हैं? वो दोनों बर्फ़ के टुकड़े एक हो जाते हैं। इसको ही लिखना है। अब लिखते हैं। आंसर में लिखेंगे, जब बर्फ़ के
दो टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है, तब संपर्क वाले स्थान का बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। और जैसे ही दाब हटा लिया जाता है, तब पिघला हुआ पानी पुनः बर्फ बन जाता है, पुनः बर्फ बन जाता है। इसीलिए दाब हटा लेने पर, इसीलिए ऐसे लिखिए, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। इसीलिए जब बर्फ के टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है, और पूरा क्वेश्चन ही लिख देना है, और पुनः दाब हटा लिया जाता है, तब वे दोनों एक हो जाते हैं। ठीक, मेन कहानी क्या है, अगर दो बर्फ़ लिए इसको सटाए, क्या कि इसको सटाएं, तो जैसे सटाएंगे तो क्या होगा, संपर्क में जो बर्फ़ आएगा उसका स्थान का जो बर्फ़ क्या होगा पिघल करके पानी बन जाएगा। सटाएंगे तो क्या होगा, बर्फ़ का पिघल कर क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। और जैसे दाब हटाएंगे ये पिघला हुआ पानी वापस से क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। इसलिए दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इसको लिखिए तो आप सब। ठीक, लिख लिए। अब देखिए एक टर्म है पुनर्हिमायन। क्या टर्म है, पुनर्हिमायन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिलेशन। ठीक, देखिए क्या होता है, ये कहता है कि दाब जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाने से क्या होता है, बर्फ़ का पिघलता है। क्या होता है, बर्फ़ पिघलता है। जो वहाँ पे संपर्क स्थान होता है वहाँ का बर्फ़ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। फिर पुनः दाब हटा लेते हैं तो क्या होता है, वो पुनः पिघला हुआ बर्फ़ क्या बन जाता है, वो पिघला हुआ बर्फ़ पुनः वापस क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। मतलब क्या, अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ पे अगर हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा, पिघलेगा, पानी बनेगा। बर्फ़ पे दाब बढ़ने से बर्फ़ का पिघलना मतलब पानी बन जाना। पुनः हम दाब हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पिघला हुआ पानी वापस से क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग पुनर्हिमायन। मतलब क्या, पुनर्हिमायन क्या है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का पिघलना और पुनः दाब हटा लेने पर बर्फ़ का वापस जमना ही पुनर्हिमायन कहलाता है। क्या क्या बोले, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का पिघलना और दाब हटा लेने पर
वापस से बर्फ़ का जमना, वापस से पानी का जमना ही क्या कहलाता है? पुनर्हिमायन कहलाता है। इसी को ले देते हैं भाषा बना करके। सेम टू सेम यही बात है, यही चीज़ यहाँ पे लागू हुआ है, पुनर्हिमायन ही, रेजुलेशन ही। क्या लिखेंगे? दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना और पुनः दाब हटा लेने पर, और पुनः दाब हटा लेने पर, और पुनः दाब हटा लेने पर पिघले हुए पानी का जमना, पिघले हुए पानी का जमना ही पुनर्हिमायन कहलाता है, पुनर्हिमायन कहलाता है। पुनर्हिमायन कहलाता है। क्या बोलेंगे? दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का पिघलना और पुनः दाब हटा लेने पर बर्फ़ का वापस से जम जाना क्या कहलाता है? पुनर्हिमायन कहलाता है। अगर वीडियो को आप ज़रा सा भी पसंद आया हो, ज़रा सा भी समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।